मेरे प्यारे ऑन फाउंडर्स दोस्तों, कई दिन से फिर मेरे पास लोगों के कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, चैट मैसेज थे कि सर क्या हो रहा है, बहुत दिन हो गए हैं। और ख़ास करके इस बात पे ध्यान देते थे कि साहब साहब जो है 1-1.5 महीना हो गया सामने नहीं आ रहे हैं। और इसको लेकर के उनके ज़्यादातर इंडियंस के दिमाग में ये फाउंडर्स जो हमारे लोग हैं, कुछ हमारी सोच ऐसी है कि हम नेगेटिव बहुत जल्दी होते हैं। पॉजिटिविटी का असर हमारे पर बिल्कुल क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन नेगेटिविटी का असर हम पे बहुत जल्दी होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कल जो है मार्टी डिगार्बो के पास एक मैसेज आया इसका, और उसने फिर जो है हम लोगों के अंदर दोबारा से वो जान फूंक दी। उसमें बताया गया कि हम बहुत जल्द ही आने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है कि केवल ये नहीं कि ऐस ने अपनी जेब से 30-35 हज़ार करोड़ रुपये लगा करके इस धरती पर इस कंपनी को लाने की कोशिश की, लेकिन उसके विपरीत एक ये भी हुआ कि बहुत से वो लोग जो उसके ट्रस्टवर्थी लोग थे, जो उनके खुद के उपार्जन किए हुए लोग थे, उन्होंने उनको बहुत धोखा दिया, बहुत पैर खींचने की कोशिश की, पैसे लूटे उनके साथ। वो बड़े बड़े लोग थे वो जिनको उन्होंने खुद अपॉइंट किया था। ये एक उसके साथ और मिल गया। जब ये बात हुई तो आप लोगों को पता है पिछले साल 2023 के अंदर जो हमें सितंबर के अंदर लॉगिन मिला, हमें वो कनेक्ट मिला, और उसके बाद में 2-3 महीने बाद ऐसे को जब पता चला 90 डेज पूरे हो गए, तब ये बातें उनके सामने आई। एक एक करके पता चला कि भाई ये क्या हो रहा है। हैदराबाद ऑफिस के अंदर कोई बदतमीजी की गई, धोखाधड़ी की गई, और इवन जो है जो लोग कहीं और भी थे, बड़ी बड़ी ऑफिस में बैठे थे, उन्होंने भी ऐसे के साथ कुछ कम नहीं किया, बहुत धोखा दिया उनको। किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। आप उनके नाम भी आप कुछ लोगों के जानते हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इन चीज़ों का ऐस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। और मैं तो कभी भाई ये सोचता हूँ कि बार कि यार ऐसा लगता है कि ये इस प्लेनेट का बंदा ही नहीं है, वो इस धरती का बंदा नहीं है, वो तो किसी और धरती से आया हुआ इंसान है। क्योंकि उसका मिशन और विजन और जो ऑब्जेक्टिव है वो तो ये है कि मुझे लोगों की ज़िंदगी को सुधारना है। मैं लोगों की ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहता हूँ। केवल मात्र उसका फोकस वहाँ पे है। इस चीज़ के ऊपर फोकस था ही नहीं कि मेरा कितना नुकसान हो गया, इसके ऊपर तो ध्यान नहीं है। आप देखिए, ये ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दोस्तों दुनिया में, जो अपना अरबों रुपया भी लगा दे किसी चीज़ के अंदर और फिर उसको धोखा देने वाले लोगों की भी कमी ना हो। दिक्कतें अड़चनें पैदा करने की कोशिश की गई हो इतनी ज़्यादा, फिर भी वो अपनी विचलित नहीं हुआ, अपने मिशन के अंदर विचलित नहीं हुआ। वो दिन रात लगा हुआ था। और अभी कुछ ऐसा भी लगा आप लोगों को कि, और ये भी मुझे लगता है कि जानबूझ के एक स्ट्रेटजी के अंदर काम किया गया, जो आपको लॉगिन वगैरह दी गई, या कुछ ऐसा लगा कि कुछ ऐसा लगा कि यार लोगों को, क्योंकि दोस्तों मैं बताऊं आपको कि ऐश के राइवल्स बहुत हैं, कंपटीटर बहुत हैं उसके, जिसको प्रतिद्वंदी बोलते हैं। तो उन सबको भी जो है एक ये शो करना कि भाई उनको ये लगे कि अरे यार उन पैसे तो गई, ये तो हैदराबाद ऑफिस में कुछ नहीं हो रहा, वेबसाइट नहीं खुल रही है। तो ये जानबूझ के मुझे लगता है ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, मगरमच्छ देखा आपने? मगरमच्छ जो किसी जंगली जानवर को पानी पीते हुए दिखता है ना, तो ठक से बिल्कुल नीचे से हो जाता है, अपना बिल्कुल नीचे से होता है, और नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे 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 उसके मुंह के पास आ जाता है वो, और मुंह के पास आके ऐसी झपटी मारता है कि वो शिकार निकल नहीं सकता। दोस्तों, ऐसा ही सीरियस मुफारे ऑन पैसों के साथ करेंगे, मुझे विश्वास है ऐसा ही होगा। आपने देखा होगा, मैं आपको कुछ और बता दूं कि ऐस किस मिट्टी का बना हुआ इंसान है। आपने सब लोगों ने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना होगा। थॉमस एल्वा एडिसन वो इंसान था जिसने 10,000 एक्सपेरिमेंट किए थे दुनिया को एक लाइट बल्ब देने के लिए। जब वो नहीं बना तो किसी ने उसका इंटरव्यू किया और बोला कि यार इतनी बार तुम असफल हो गया तो इसको काम को छोड़ा क्यों नहीं।
तो उसने कहा कि भाई मेरा ये तो मिशन ही नहीं था, ये तो मेरा एम ही नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये था कि मेरे को दुनिया को एक नया बल्ब देना है, तो मैंने वो दिया, मैं तो उसके ऊपर मेरा ध्यान केंद्रित था। ये तो आप में से बहुत से लोग जानते हैं दोस्तों, ये कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन एक कहानी इसी के साथ उसी इंसान की और है, शायद आप लोगों में से बहुत से लोग नहीं जानते हो। एक दिन उसकी फैक्ट्री को आग लगी और फैक्ट्री उसकी जल गई, थॉमस एल्वा एडिसन की। और किसी ने आकर थॉमस एल्वा एडिसन को ये खबर दी कि थॉमस तेरी फैक्ट्री जल गई है। वो तुरंत घोड़े पर बैठा और जाकर देखा कि अपनी उसकी आंखों के सामने पूरी फैक्ट्री जल गई है। तो उसने पता क्या शब्द कहा था, या गॉड, all my shortcomings have been buried and burned here, let me start afresh। यानी कि हे भगवान, मेरी सारी खामियां इसमें जल करके नष्ट हो गई हैं, मैं इसे दोबारा से शुरू करूँगा। दोस्तों, दोबारा से उस इंसान ने इस फैक्ट्री को बनाया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वो सबसे बड़ी फैक्ट्री थी अमेरिका के अंदर। दोस्तों, ऐसा ही कुछ ऑन पैसिव के अंदर होने जा रहा है। दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा, दुनिया को पता भी नहीं चलेगा, ऐश के राइवल्स को पता भी नहीं चलेगा कि यार ये क्या होगा। एक ही दम हंगामा होगा कोई, एक ही दिन वो जो है पीसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे फटता है, ऐसे बॉम्ब फटेगा, दुनिया अवाक रह जाएगी। ऑन पैसिव के वो सारे फाउंडर्स स्तब्ध रह जाएंगे कि यार ये क्या हुआ भाई। वाकई ही फिर आप मेरे वीडियो को याद करोगे कि यार वो जो सेको साहब ने बताया था वो तो बात सही थी कि ये तो ऐसा लगता है कि इंसान ये ऐस मुफारे इस धरती का इंसान नहीं है, किसी और धरती का इंसान है। क्योंकि ऐसी सोच, ऐसी मिशन और विज़न नॉर्मली इस धरती पर रहने वाले लोगों का नहीं होता। वो तो कुछ देवताओं की धरती से जो लोग आते हैं उनका ऐसा सोच हो सकती है कि इतना गंवाने के बाद भी बिल्कुल विचलित नहीं, अपने रास्ते पे विचलित नहीं होना, अपने मिशन से विचलित नहीं होना, और जो करके दुनिया को दिखाना है वो करके दिखाएगा। दोस्त, बहुत ज़्यादा लंबा वक्त अभी नहीं लगेगा। ना कहीं ऐश भाग के गया है, ना कहीं और पैसे भाग के गई है। बहुत कुछ हो रहा है, कहाँ हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो अभी ये डेली बेसिस पे, और ये मैं बता दूं आपको कि जितनी भी नेगेटिविटी है ना, ये इंडिया में ज़्यादा है। और फॉरेन के लोगों के मैं रोज़ मैसेज देखता हूँ, उनकी वीडियो सुनता हूँ, वो कोई नेगेटिव नहीं है। आखिर उनके पास कोई ना कोई वाइब्स, कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई समाचार ऐश की तरफ से जरूर पहुंचता है। इसका मतलब ये है कि ऐश अपनी टीम के साथ इस काम में डे एंड नाइट लगा हुआ है, और आपके सामने बहुत जल्द ही जिसकी आपको बड़े लंबे समय से इंतज़ार है, वो चीज़ दोस्तों बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। प्लीज़ स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम्स, नेवर कोई कमेंट ना करें, नेगेटिविटी पे ध्यान ना दें, नेगेटिव के कमेंट ना करें, पॉजिटिव रहें। आपको बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ मिलेगा दोस्तों। थैंक यू।